19 नवंबर यानी कि पुरुषों का दिन। देखिए, पुरुष जो है वो एक पिलर है हमारे समाज का। समाज में ये मालूम ही नहीं है कि इंटरनेशनल मेंस डे भी कोई चीज होती है। ऋणी हैं हम, अकेलापन की तरफ जो है वो जाता है कि पुरुषों को दर्द नहीं होता है, अपने पार्टनर या अपनी फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, या पुरुष रो नहीं सकते। पुरुषों के साथ में दुखद यही चीज है कि ना हम पूछते हैं और ना वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। पुरुषों को भी दर्द होता है। एक पेड़ पिता के नाम, एक कुर्सी पुरुष के नाम। मर्द को दर्द होता है। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे टॉपिक को, और आपको भी इंटरनेशनल मेंस डे की शुभकामनाएं। 19 नवंबर यानी कि पुरुषों का दिन, ये वो दिन है जब पुरुष इस दिन को अपने हिसाब से जीते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। पुरुषों की कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं, क्योंकि कई बार पुरुष अपनी समस्याओं को छुपाते हैं ताकि परिवार अच्छे से चल सके, ताकि वो जहां भी जुड़े हुए हैं वहां पर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आज इस दिन, चूंकि आज ये पुरुषों का दिन है, 19 नवंबर है, तो हम आज पुरुषों पर ही बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप गोहे, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे टॉपिक को, और आपको भी इंटरनेशनल मेंस डे की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, अगर हम बात करें, जैसे कि चूंकि आज इंटरनेशनल मेंस डे है, सर आप अपनी नजरों में किस तरह से पुरुषों को देखते हैं? सबसे पहले तो सर यही जानना चाहूंगा। देखिए, पुरुष जो है वो एक पिलर है हमारे समाज का, और उसके लिए एक दिन पूरा जो है डिवोटेड है। देखा जाए तो इसके लिए पूरा साल हमें उनका ऋणी है हम समाज में, क्योंकि उनका बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को और हमारे समाज में ये मालूम ही नहीं है कि इंटरनेशनल मेंस डे भी कोई चीज होती है, मगर ये है अच्छी बात कि आज के टाइम में जो है लोगों को अवेयरनेस हो रही है। तो जैसे ही बाकी डेज बनते हैं, सेलिब्रेट होते हैं, वैसे ही जो है इंटरनेशनल पुरुष जो इंटरनेशनल मेंस डे है वो भी सेलिब्रेट होता है, और समाज में इसकी जरूरत है। लेकिन सर उस पैमाने पे शायद सेलिब्रेट नहीं हो पाता है जो हम अलग डेज देखते हैं जो सेलिब्रेट होते सही हैं। बात ये कहीं ना कहीं आप मानते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य हमारे समाज में ये है कि अभी भी जो है इंटरनेशनल मेंस डे वाली बात, या तो फिर अभी हम कुछ किसी से मिले थे, बात करी थी कि इंटरनेशनल मेंस डे आ रहा है, इसकी तैयारी चल रही है, तो वो बहुत आश्चर्य थे कि ये भी कुछ चीजें हैं जो कि पुरुष दिवस भी होता है। तो ये चीज तो हमारे समाज में है अभी के उतने उत्साह से या उतनी अवेयरनेस अभी नहीं है, बट मे बी आने वाले इन फ्यूचर जो है ये और सेलिब्रेट होंगे, जैसे आज हो रहा है और भी होता रहेगा। तो जैसे कि आपने बताया कि आप पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर रिसर्च करते हैं, उस रिसर्च पे ही मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पुरुषों की जो मानसिकता है, अगर हम बात करें, जो उनके साथ एक मानसिक तनाव बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं पुरुषों के, आत्महत्या के मामले आ रहे हैं सामने, उस पर क्या सर रिसर्च आपका कहता है? देखिए, हम जो है काफी समय, जैसे मुझे जो है 12 साल हो गया है पुरुष मानसिक स्वास्थ्य पे काम करते हुए, और हमने देखा है कि जो पुरुष जो है वो समाज में बहुत अपना सहयोग दे रहा है, अपना कर्तव्य निभाते जा रहा है, बट मगर कहीं ना कहीं जो है उसे जो है वो जो प्यार, जो अपनापन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर वो जो है वो डिप्रेशन और एक अकेलापन की तरफ जो है वो जाता है, और ये उसके स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत हानिकारक बाद में जो है ये परिणाम होता है। इसमें जो हम अभी इतने समय से यही देखते आ रहे हैं कि अकेलापन बहुत ज्यादा जो है पुरुष जो है अपनी बातें नहीं करता, अकेलापन के कारण जो है उसके मानसिक और उसकी फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। साथों साथ ये भी देखा गया है कि अपने पार्टनर या अपनी फैमिली का सपोर्ट ना मिलना, वो भी एक बहुत ही ज्यादा दुखद परिस्थिति होती है। और पुरुष के जो टैगलाइन है ना कि पुरुषों को दर्द नहीं होता है या पुरुष रो नहीं सकते, तो मैं बताना चाहता हूँ पुरुषों को भी दर्द होता है और उन्हें भी तकलीफ होती है। तो उनका भी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए और वो भी अपनी फीलिंग शेयर करें। सर, परिवार और समाज में जो अपेक्षाओं का एक कहा जाता है अत्यधिक दबाव होना, ये भी कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पर प्रेशर डालता है। डेफिनेटली ये है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अक्सर हम जो है कभी ये नहीं पूछ पाते हैं कि हमारे जो हमारे पिता है या हमारे जो है आदरणीय जो लोग हैं, हम लोग कभी उनसे ये नहीं पूछते हैं कि उनकी स्वास्थ्य कैसी है। आपको याद है जितेंद्र जी, आपने कभी अपने पिताजी से पूछा हो आप ठीक हैं, आपकी मानसिक स्वास्थ्य सही है? कभी आपको याद आ रहा है हम आपका संवाद कभी ऐसा हुआ था? हाँ सर, ज्यादा तो नहीं हो पा रही, कभी कभार कुछ ऐसी स्थिति लगती है तो मैं पूछ लेता हूँ होता क्या है, हुआ। मगर हमारे यहाँ पे अभी बताते भी नहीं है कि बताते क्या हुआ। नहीं है। हमारे यहाँ यही मैं बताना चाह रहा था, यही पॉइंट ट्रेस करना चाहता था कि पुरुषों के साथ में दुखद यही चीज है कि ना हम पूछते हैं और ना वो एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है।
हमारे एनजीओ और हमारी संस्था और हम लोग जो है उसी पे काम कर रहे हैं कि पुरुष को ऐसा मंच दे रहे हैं जहाँ पे वो अपनी बातें रख सके। जैसे हमारी एक मुहिम अभी काफी प्रचलित है, एक पेड़ पिता के नाम। हम जो है पिता को जो है डिवोटेड उनके नाम से एक पेड़ लगाते हैं। एक और मुहिम हमारी है, एक एक कुर्सी पुरुष के नाम, जहाँ पे हमें वो सिंबल है कि जो एक मुखिया जो है वो पुरुष जो है, मगर वो अकेला है, मुखिया होने के बावजूद भी वो अकेला है। तो ऐसी बहुत सारी मुहिम हम चला रहे हैं, और जिसमें क्या है पूरे ऑल इंडिया जो हमको काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सर अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोर्ट की हम बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, तो वहां कहीं ना कहीं पुरुषों में थोड़ा सा डर आ जाता है कि क्योंकि जिस प्रकार से लॉ हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से बनाया गया है, और वर्तमान में कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो कहीं ना कहीं उस लोगों का गलत फायदा उठा सकती हैं। सही बात है। क्योंकि हमेशा तो ये देखा गया है कि महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है, उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करती है। तो इस सिचुएशन में सर क्या आपको नजर आता है कि जब वो कोर्ट का सोचता है या थाने का सोचता है, तो अपने आप को डरा और सहमा सा महसूस क्यों करता है, हारा हुआ सा महसूस क्यों करता है? बिल्कुल सही बात बोली। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। जैसे हमारी एक एनजीओ भी है, हमारी दिल्ली बेस्ड एनजीओ सेव इंडियन फैमिली, जो कि दिल्ली बेस है, उसी के अम्ब्रेला में हम लोग काम करते हैं। तो जितनी भी आपने चीज़ें बताई, ये जो है जेंडर बाइज लॉ के कारण भी हो रहा है। हम लोग जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वैसे वैसे वो चीज़ें आ रही है। तो स्टार्टिंग में जो है हम लोगों की इंडिया में कल्चर में डिवोर्स ऐसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है कि डिवोर्स वाली चीज़ है। मगर हमने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर को इतना हमारे पे हावी हो गया, हमने कभी सोचा था कि डिवोर्स सेरेमनी या डिवोर्स को जो है सेलिब्रेट करेगा कोई? तो आज के टाइम में मेल और फीमेल बोथ जो है अपने डिवोर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो चीजें वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जो आ रही है, तो ये हमारे जो पीढ़ी जो आने वाली जनरेशन है, उनने ही जो है अपने आप को जो है पुरुष और महिला इस मुहिम में अपने आप को कूद गए हैं, वो कि मैं महिला हूं तो मेरा ये अधिकार है, पुरुष है तो फिर तुम्हारा ये अधिकार है। और कहीं ना कहीं हमारे जो है लॉ में भी कुछ लूप पॉइंट्स है कि पुरुषों के लिए भी कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी कोई एक्ट नहीं है, कोई धारा नहीं है कि अगर उनके साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ, या उनकी बीवी और किसी के साथ भाग गई हो, या उनकी बीवी ने जो है उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस अगर कुछ किया हो, तो उनकी बात सुन सके, या कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं। महिलाओं के लिए बहुत सारे है, वन स्टॉप सेंटर है, काउंसलिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट मगर पुरुषों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। और एक पुरुष आयोग वाला भी एक चीज होनी चाहिए समाज में, जो कि पुरुष अपनी उस जगह पे जाके अपनी बात रख सके। सर जैसे कि आपने बताया कि आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस ओर जा रही है, अगर हम इसी पीढ़ी की बात करें तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट जो मैरिज की हम बात करते हैं, जो कि विदेश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, तो क्या वो वाकई में चलन शुरू हो जाएगा? नहीं, ये तो अभी भी ये सब चीजें हो रही है हमारे समाज में। और कुछ जो है पर्टिकुलर जगह पे अगर देखा जाए, तो वहां पे सिर्फ यही कंसेप्ट आता है कि जो हम तुम्हारे साथ जो है सिचुएशनशिप रिलेशनशिप में है, या यू नो व्हाट इज अ सिचुएशन रिलेशनशिप। हम अगर अभी 10 साल पहले सोचते, या हम लोग लिविंग रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर सकते, बट मगर अब तो बहुत आम है ये। तो ये जो हमारी जनरेशन है, ये इनने क्या किया है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें उठा ली है। वो उनने देखा है कि हमारी सहूलियत के हिसाब से जो हो रहा है हम वो ले लें, मगर उन्हें ये नहीं देखा कि वेस्टर्न कल्चर में जो है बच्चे जो है वो बचपन से ही सेल्फ डिपेंड होते हैं, कमाते हैं, है ना, माँ बाप से पैसे नहीं मांगते हुए अपनी सेल्फ जो है अर्निंग जो है जनरेट करते हैं। तो ये जो है चीजें जो है वो ना करते हुए हमने क्या किया, अपने पार्टनर को स्विच करना शुरू कर दिया है। तो ये जो है हमारे इंडियन कल्चर में ये कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट जो है फिट नहीं होता है यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ का नहीं है। मगर बाय डिफॉल्ट ये हो रहा है कि कुछ, और अच्छा मैं बता दूं, कुछ जो है अपने स्वार्थ के लिए भी कुछ लोग जो है ये मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि पुरुष ऐसा है, महिला प्रताड़ित है, और ये क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कोई अपना बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो राजनीतिक बेनिफिट हो, चाहे वो कोई पर्सनली, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मगर ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में लोग हैं अपनी बेनिफिट के कारण जो है भ्रमित कर देते हैं। महिला तो पहले से भोली थी, महिला अभी भी भोली है, जब तक कि महिला को कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे सपोर्ट वो किसी का भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर कोई दूसरा बंदा उनके लाइफ में आता है, तभी वो किसी को डिच करती है, छोड़ती है, या फिर वो सेपरेट होने की भावना रखती है। अगर उसके लाइफ में कोई दूसरा है, तो या तो फिर वो कोई पावरफुल है, वो चाहे उनका कोई हस्बैंड के साथ में जो यानी जो भी मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर है वो है हो गया, या फिर कोई फ्रेंड हो गए, या फिर उनके जो परिवार उनको सपोर्ट कर रहा है। तो वो ये ऐसा गलत आरोप लगाने का उनमें जो है जज्बा और इतनी हिम्मत आती है। तो नॉर्मली जो है पढ़ी लिखी महिला और बहुत वेल सेटल्ड और पढ़ी लिखी महिला जो है ये सब चीजों में नहीं फंसती। अगर उन्हें लगता है कि हमारी
रिलेशन और हमारी शादी नहीं चल सकती तो बहुत अच्छे से जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में देखा होगा कि जाते हैं म्यूचुअल डिवोर्स लेने की कोशिश करते हैं, 1 साल अपना टाइम देते हैं और 1 साल बाद सेपरेट हो जाते हैं। मगर ये धारा लगती है तो पुरुष जो है काफी ज्यादा प्रताड़ित होता है। तो ये चीजें जो है हमारे अपने समाज में कलंकित करते जा रही है ये। सर इन सबके बीच में अगर देखें तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि एक पुरुष है, माता पिता भी हैं, पत्नी भी है, मैनेजमेंट करना है, ऑफिस भी है, वहाँ भी प्रेशर देना है, तो क्या हर जगह का एक जो प्रेशर है क्या उसके ऊपर इस तरह से लाद दिया जाता है कि वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है? आपका रिसर्च इसमें क्या कहता है? देखिए, जब जितने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ पुरुषों पे, पुरुषों को पहले ही सिखाया जाता है कि उसे रोना नहीं है, उसे पहले बता दिया जाता है कि जो है उसे अपनी भावना व्यक्त नहीं करनी है, उसे पहले बताया जाता है कि वो जो है इस परिवार का मुखिया वही है तो उसे ही सब कुछ करना है। तो वो जो है वो अपनी फीलिंग को किसी से शेयर ही नहीं कर पाता है। स्टार्टिंग डे से ही जो है तुम क्यों रो रहे हो, तुम लड़की हो क्या, तुम रोते हो, है ना। ये ऐसे टैबू मान ली जाते हैं कि पूरुष अपनी भावना किसी से शेयर करता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो बहुत ही कमजोर है ना, कमजोरी से उसको आका जाता है। और पुरुष का जो मेल ईगो ये है कि अपने आप को कमजोर नहीं वो बताना चाहता है। एज अ साइकोलॉजिस्ट जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, हम जो काम कर रहे हैं पुरुषों के साथ में यही है कि उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। दूसरा ये है कि वो अपनी भावनाएं जो है बताने में बहुत झिझकते हैं। इसी कारण जो है ये ऐसी सिचुएशन और भी डेवलप होती है जिससे कि उनको मानसिक रूप से परेशानी या तो एग्रेशन इतना आ जाता है। तो वो एग्रेशन में जो है कभी कभी हम लोग देखते हैं कि आपने सुना भी होगा कि अपने पार्टनर को वो हार्म पहुंचा देते हैं। तो उनके पीछे की अगर साइकोलॉजी देखी जाती है, हम जब बात करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि वो इस कंडीशन तक कैसे आया। तो मालूम ये आखिरी में हुआ है कि कहीं ना कहीं वो पारिवारिक दबाव के कारण ही जो है वो अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पा रहा था और आखिरी में जो है उसने ये गंभीर कदम उठाया। सर अगर हम कहें ऑफिसेस का जो इंक्लूड होता है, नींद पूरी ना हो पाना, वर्किंग प्लेसेस पे जब वो जाता है तो वर्किंग प्लेसेस पे उसके साथ कई सारे प्रेशर्स होते हैं, कई सारे उसके साथ एक्स्ट्रा जो काम है वो लाद दिए जाते हैं। कई बार ये सब चीजें भी क्या उनकी मानसिकता की स्थिति को कहीं ना कहीं डगमगाती हैं? बिल्कुल सही बात है। हमारे समाज में और हमारी सोसाइटी में जो है पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पे बात नहीं होती। मैं आपको खुल के एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में बहुत अच्छा नियम है, महिला और पुरुष साथ में काम करते हैं, मगर जो है 6 बजे के बाद जो है कोई महिला से आप काम नहीं करा सकते हैं, ये गवर्नमेंट का रूल है। मगर बात यह है कि वो फिर पुरुष जो है वो 24 घंटे काम कर रहा है। तब इन्हीं की ये मानसिकता, ये आपने ही तो जेंडर वाइज चीजें करी है कि वो ये है, आपने समानता का अधिकार तब दोनों को दिया है तो फिर दोनों को बराबर से ही आगे बढ़ने का काम किया जाए। मगर हमारे समाज में एक और चीजें धारणा ये है कि पुरुषों के साथ साथ उनकी मानसिक स्वास्थ्य और ऐसी कोई भावनाएं जो उनके मन में है बोलने का उनको ऐसा प्लेटफॉर्म अगर दिया जाए या सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात करी जाए कि उनको ऐसा कि लॉ बांध दिया जाए कि यहाँ पे जो है कुछ चीजें हम लोग जो है उनके साथ में बैठ के कर सकते हैं। तो ये अगर सिचुएशन में अगर फंसता भी है आदमी, जैसे वर्किंग प्लेस पे भी जैसे प्रेशर की बात कर रही है, वर्किंग प्लेस पे कोई झूठे आरोप भी कभी लग जाते हैं तो एकदम से जो है कोई महिला जो है कहती है कि इसने मेरे साथ अगर मिसबिहेव किया है या मुझे कुछ परेशान किया है तो 0 FIR से जो है उनको केस रजिस्टर्ड हो जाता है और वो जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो अंदर हो जाते हैं और इसमें तकलीफ जो है वो उनके और उनके परिवार को होती है। तो ये साइकोलॉजिकली जो है चीजें वो पहले से ही मन में रहती है और प्रेशर के कारण आते आते ही जो है ऐसे फिर भड़ास मन से निकलती है। सर कई बार ये कहा जाता है कि किसी पुरुष को लेकर महिला ये कह देती है ये तो क्रिमिनल बन गया, ये तो ऐसा बन गया, तो क्या उसके पीछे भी आपने कभी ये देखा है कि ये बनाने वाला भी तो समाज ही हो जाता है उसे कुछ? किस सिलसिले में क्या क्या जैसे कि उदाहरण के लिए हम ले लें कि अगर बाई चांस मान लीजिए कहीं कोई चूंकि आज जैसे कि अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि लिविंग रिलेशनशिप वाली बात निकल कर आती है, कॉन्ट्रैक्ट जो मैरिज है उसकी बात निकल कर आती है। पहले लोग साथ में रहते हैं, बीच में धीरे धीरे विवाद होता है, फिर पुरुष का किसी अन्य महिला को देखना है, फिर किसी महिला का या उनका रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो उनने फिर फॉल केस लगा दिया। ये सब चीजें भी सर उसमें शामिल हो जाती हैं? हाँ, ये चीज जो आपने बताई है जितेंद्र जी, काफी अच्छा आपने पॉइंट रेस किया है। जैसे कि हम बहुत टाइम पहले एक मी टू आया था, वो आई थी चीजें, हनी ट्रैप जो है हमारे यहाँ पे बहुत काफी प्रचलित है। तो ऐसे हम लोगों ने केस, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, मगर ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे केसेस हैं। तो वो जो है ये चीजें समाज में बहुत ही डार्क साइड है जिसकी बात कभी नहीं होती है
और हर तीसरे चौथे जो आदमी कहीं ना कुछ चीज़ों से परेशान है, चाहे वो अपनी बच्चों से, लड़की या फिर कोई लड़कों से परेशान है जो अपनी भावना नहीं व्यक्त कर पा रहा, बीवी से परेशान है जो कि माँ बाप से अलग रहने की बारे में प्रेशर डाल रही है, या तो फिर जो है इतनी नीड बढ़ गई है समाज में कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो ओवर टाइम कमा रहा है। ये इसके कारण भी जो है उसकी मानसिक स्वास्थ्य पे ऐसी कभी बात नहीं हो पा रही और वो दिन भर काम ही करते जा रहा है। वर्किंग प्लेस पे जो आपने बताया है, ये जो बात बताई है आपने, वर्किंग प्लेस पे भी ये लागू होता है कि एक्स्ट्रा काम और मिस यूज ऑफ लॉ, जो लॉ का मिस यूज हो रहा है कि बहुत जल्दी किसी को जो है अपराधी बता देना कि ये जो है मेरे साथ लिविंग रिलेशनशिप में था तो मेरे को धोखा दिया। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 498 और ये जो है तमाम ऐसे केसेस है जिनका मिसयूज हो रहा है और इसे दोबारा से जो है रिवाइज करके इस पे संशोधन किया जाए। सर क्या कहना चाहेंगे इंटरनेशनल डे, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई पुरुषों की मानसिकता को, जिस प्रकार से आपने रिसर्च किया, काफ़ी चीज़ें आपने बताई, उसको सामने भी रखा। सर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आज इंटरनेशनल मेंस डे है, तो खासतौर पर पुरुषों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सभी को इंटरनेशनल मेंस डे की शुभकामना देता हूं और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, मैं सबको ये एडवाइस देता हूं कि अगर आप या आपके आसपास कभी अगर कोई ऐसा पुरुष है जो कि परेशान है, वो चाहे आपका पिता हो सकता है, वो चाहे आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका पति हो सकता है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप उनसे बात करें, उनसे उनकी परेशानी सुने और उनको जो है एक प्यार का अनुभव दें, तो उनकी जो है जो डिज़ायर है वो पूरी होंगी और वो अपने आप को बहुत सेफ और बहुत अच्छा फील करेंगे और समाज में और बेहतर काम करेंगे। सभी को इसी से शुभकामनाएं ढेर सारी। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छी बात कही सर ने, जिस प्रकार से उन्होंने बताया, डॉक्टर संदीप गोहे ने, कि किस तरह से पुरुषों की जो मानसिक स्थिति है वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं बदलती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। उस पर रिसर्च हो रहा है, रिसर्च किए भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अकेलापन और किसी का साथ ना मिलना, ये भी उसकी मानसिकता पर असर डालता है। और अंत में आज चूँकि इंटरनेशनल मेंस डे है, तो पहले तो इस सभी की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, लेकिन ये ज़रूर आज कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सर ने कई बातें बताई है कि मर्द को दर्द होता है। नमस्कार, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक की मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।